गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 को मैथ पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि इसके पहले आप गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 3 का 3.2 पढ़ेंगे। सबसे पहले सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि 4 और 18 के गुणनखंड निकालना है हमें। तो 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 एंड 18 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो सार्वगुणनखंड ये तो इसके गुणनखंड हो गए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्वगुणनखंड निकालने के लिए इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी वो संख्या है जो कॉमन है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 1 कॉमन है एंड 2 कॉमन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 2। ये क्या हो गए, सार्वगुणनखंड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम 8 और 20 के गुणनखंड। सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे, 1, 2, 4 और 8। उसके बाद 20 का गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और इन दोनों के गुणनखंड में हम ये देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो कॉमन आया है। तो 1 वो संख्या है जो दोनों में आया है एंड 2 वो संख्या है जो दोनों में है एंड 4 भी है जो दोनों में आया है। तो यहाँ पर 8 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो होगा 1, 2 और 4। इसके बाद हम सार्वगुणज के बारे में पढ़ेंगे कि सार्वगुणज क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम 4 और 6 का सार्वगुणज निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 का गुणज निकालेंगे एंड उसके बाद 6 का गुणज निकालेंगे। यहाँ पर हम 4 के गुणज में उसका एक टेबल के रूप में लिखते जाएंगे या आगे मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड इसी तरह आगे भी। एंड इसी तरह 6 का भी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड आगे भी इसी तरह। ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों के गुणज में देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 12 वो संख्या है जो दोनों में आया है एंड 24 भी आया है दोनों में। उसके बाद 36 वो संख्या है जो दोनों में आया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल्स क्या आएगा, 12, 24 एंड 36। ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3, 5 और 6 के सार्वगुणज। अब यहाँ पर हम 3 के भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करके टेबल लिख लेंगे। उसके बाद 5 का भी कुछ टेबल लिख लेंगे। उसके बाद 6 का भी गुणज लिख लेंगे, अर्थात कुछ उसके टेबल लिख लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी वो संख्या है जो कॉमन आया है। 3 देखते हैं, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 15 है बट इसमें भी 15 है बट इसमें नहीं है। 12 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो इसी तरह हम वो संख्या देखते हैं जो तीनों में आया हो। तो यहाँ पर हमको 30 वो संख्या दिख रही है जो तीनों के गुणज में आया है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 3, 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या आया है, 30। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों कि प्रश्न में अक्सर ये पूछा जाता है कि 3, 5 और 6 के 2 मल्टीपल्स बताइए या 3 सार्वगुणज बताइए या 4 सार्वगुणज बताइए। तो यहाँ पर तो इतना ज्यादा टेबल लिखने के बाद भी अभी तक एक ही सार्वगुणज निकल पाया है। तो अगर हमको 3 और 4 सार्वगुणज बताने हों तो हमको ये गुणज और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका एक ट्रिक है कि ये टेबल ना लिखना पड़े, हम बिना टेबल लिखे ही हम सार्वगुणज हम बता दें। तो पहला सार्वगुणज हमको निकालना पड़ेगा
पहला जब निकल जाएगा सारगुणज, तो अगर मान लीजिए कि इसका हम कह दिए कि 3, 5 एंड 6 का 4 सारगुणज बताइए, 4 सारगुणज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 30 लिखेंगे, फिर 30 का दूना करेंगे 60, फिर 30 का तीना 90, फिर 30 का फोर्थ गुना क्या होगा 120। तो पहला सारगुणज अगर आ जाता है तो उसका हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक 2 सारगुणज हो गए, यहाँ तक 3 सारगुणज हो गए, यहाँ तक 4 सारगुणज हो गए, ठीक है। अब इसी तरह आप इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 आया है पहला सारगुणज 4 और 6 का, और इसका दूना दूसरा सारगुणज आया है, फिर इसका तीना क्या आया है 36 जो तीसरा सारगुणज है। तो 4 एंड 6 के ये 12 और 24 एंड 36 ये क्या क्या हो गए, ये 3 सारगुणज हो गए, ये 3 सारगुणज। तो प्रश्न में जितना भी पूछा जाए उतना हम आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद हम सअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सारगुणनखंड होता है सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम 4 और 15 का सअभाज्य संख्या है कि नहीं ये हमको बताना है। तो 4 और 15 का गुणनखंड हम निकालेंगे 1, 2 एंड 4 एंड 15 का 1, 3, 5 एंड 15। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों के गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। यहाँ पर सिर्फ 1 सारगुणनखंड है। आप यहाँ परिभाषा में देख सकते हैं कि सिर्फ केवल 1 ही सारगुणनखंड होता है, केवल 1 सारगुणनखंड होता है। तो वो संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या। उसी तरह हम 4, 9 का लेते हैं। अगर 4 का गुणनखंड करें हम तो 1, 2, 4 एंड 9 का 1, 3, 9। तो यहाँ पर भी जो कॉमन संख्या क्या है वो 1 है। तो इसलिए 4 और 9 क्या है, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब आगे हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर। यदि किसी संख्या को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो हम यह कह सकते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम वो संख्या क्या लेते हैं 36 लेते हैं और इनका गुणनखंड हम करते हैं, तो इसका गुणनखंड तो हम कई तरह से कर सकते हैं क्योंकि 36 बहुत सी संख्याओं के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम पहला लेते हैं गुणनखंड 4 एंड 9। 4, 9 जा 36। अब यहाँ पर इन दोनों को भी हम आगे अभी गुणनखंडित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जबकि 4 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 को आगे खंडित करेंगे तो 2 इंटू 2 हुआ, ये क्या आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई। इसी तरह हम 9 को भी आगे करेंगे गुणनखंडित, तो ये 3 इंटू 3 आया, ये भी क्या आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 36 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 एंड 3। 2 एंड 3 ये दो संख्याएं हैं जो 36 का प्राइम फैक्टर हैं। उसके बाद हम 36 को और भी एक रूप में देख लेते हैं। ये 12 और 30 में भी विभाजित हो सकता है। तो 12 3 जा 36। अब यहाँ पे हम 3 का आगे नहीं कर सकते गुणनखंड क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या आ चुकी है। अब इसको हमको करना है, तो ये 6 इंटू 2। अब यहाँ 2 अभाज्य संख्या आ गया है बट 6 अभी अभाज्य संख्या नहीं आई है, तो इसको अभी हम और आगे खंडित करेंगे, तो 2 इंटू 3। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या आ गई है, अभाज्य संख्या आ गई है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 2, 3, 2 और ये 3, ये 2, 3 एंड 2 एंड 3 में 2 एंड 3 ये ऐसी दो संख्याएं हैं जो 36 का क्या है, प्राइम फैक्टर। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 32।
30 को हम 5 6 जा 30 के रूप में लिख सकते हैं, और 5 आगे खंडित नहीं होगा, बट यहाँ पे 6 को हम आगे करेंगे क्योंकि 6 अभी प्राइम फैक्टर में नहीं आया है। तो इसको करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब ये आ गया आपका अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 5 2 एंड 3, 5 2 एंड 3 ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया 30 का। उसके बाद 30 को हम 10 एंड 3 के रूप में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या आ चुकी है, इसलिए हम इसको नहीं टच करेंगे। अब यहाँ 10 को हम आगे अभाज्य संख्या में गुणनखंडित करेंगे, तो 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 5 एंड 3 ये तीनों संख्या क्या आ गई हैं, अभाज्य संख्या के रूप में आ गई हैं। तो चाहे आप 5 एंड 6 के रूप में 30 को डिवाइड करें, या 10 एंड 3 के रूप में 30 को आप गुणनखंडित करें, इन दोनों का जो अभाज्य संख्या आया है क्या आया है, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।